उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर को लेकर मिर्ची बाबा ने एक प्रेस वार्ता ली। यह प्रेस वार्ता तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर ली गई। प्रेस वार्ता में मिर्ची बाबा ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गर्भगृह में प्रवेश के लिए जो शुल्क लिया जा रहा है वह अवैधानिक है। इसके साथ ही मिर्ची बाबा ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो इस विषय को लेकर वे कोर्ट भी जाएंगे। वहीं गौशालाओं को लेकर मिर्ची बाबा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं बचा है। वहीं उज्जैन नगर निगम द्वारा जो गौशाला संचालित की जा रही है उसकी हालत भी बहुत खराब है। मेरी केवल मूल मांग ये है कि वर्तमान सरकार गौ माता को 50 रुपये रोज दे और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। हिंदुत्ववादी सरकार में भी अगर गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं हुई तो हमें नहीं लगता है कभी हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी। प्रज्ञा ठाकुर पर भी आपने तंज कसा है, क्या कहना चाहेंगे? तंज नहीं कसा है, मैंने वो कहा है कि साध्वी प्रज्ञा नर्मदा को नाला बताती हैं और गॉडसे की पूजा की बात करती हैं। हमारे यहाँ गॉडसे जैसा हत्यारा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ गांधी जी चले हैं और गांधी जी हमेशा चलेंगे। 6 गौशाला को आपने निरीक्षण किया है, आज क्या स्थिति वहाँ दिखी है? सारी गौशालाओं में घास नहीं है, गौ माता को पीने का पानी नहीं है। गौ माता की स्थिति छिपाने के लिए शिवराज सिंह ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पुलिस प्रशासन 2-2 घंटे तक रोक देता है। आज उज्जैन आ रहा था तो चौराहे पर 1.5 घंटा मुझसे इंतजार कराया गया। कलेक्टर को एसपी को लेटर देने के बाद मेरी गाड़ी रोकी जा रही है। महाकाल मंदिर में जो वसूली चल रही है दर्शन को लेकर उस बारे में मेरा कहना यही है कि महाकाल सम्राट है, दुनिया को देता है और महाकाल के भक्त इससे बहुत रुष्ट हैं। जो डेली जल चढ़ाते थे वो 700 रुपये रोज़ कहाँ से देंगे? एक दूसरी बात, एक महामंडलेश्वर को तुमने छोड़ दिया है। महामंडलेश्वर के साथ में एक आसनधारी रहता है, एक व्यवस्थापक रहता है, उनसे भी आप पैसा वसूल रहे हो। उसकी रसीद मेरे पास है जो मैंने 1500 रुपये वहाँ दिए हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पूरे मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है कि जल चढ़ाने का पैसा वसूल रहे हैं। इस मामले को कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं कोर्ट में ले जाऊँगा, इसको मैं कोर्ट में ले जाऊँगा। दूसरी बात, मांस बेचने का आपने बताया है कि भाजपा की सरकार मांस बेचने में लगी है, क्या? भैया सारे पेपरों के इंटरनेशनल न्यूज पढ़िए। आज भारत गौ मांस बेचने में नंबर 1 देश बताया जा रहा है। तो इस गौ मांस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत श्रद्धाओं का और आस्थाओं का देश है। और हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुत्व की चर्चा करने वाले और उस सरकार में गौ मांस बेचने में भारत सर्व ऊपर पाया जाए तो हमको दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने की आपने बात कही, किस प्रकार का आंदोलन? आंदोलन ये करूँगा, जनता साथ रहेगी, समाज साथ रहेगी, गौ भक्त साथ रहेंगे, काफ़ी लोग साथ रहेंगे, क्योंकि उन भक्तों की आत्मा रो रही है जो रोज़ जल चढ़ाते थे। आज वो 700 रुपये दे नहीं सकते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान भी बेच दिया इस सरकार ने। शर्म करे शिवराज, भगवान ना बेचे। पाप करे शिवराज और माफ़ करे महाराज। कैसे माफ़ करेगा महाराज? उज्जैन जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य कर्मियों को क्वार्टर खाली करने के लिए कहा है। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कर्मी शाकिर खान ने बताया है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी हुए पत्र के अनुसार मकान खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वह बीते कई वर्षों से इन मकानों में हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी की गई पत्र से सभी स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। जारी हुए पत्र के अनुसार लगभग 25 से 30 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार प्रभावित होंगे। अभी तो ये है कि कल हमें नोटिस मिला है जिला चिकित्सालय में शासकीय क्वार्टर खाली करने का, और वो भी 15 दिन का है। तब 15 दिन में एकदम तो विस्थापित कहीं हो नहीं सकते, और एकदम ऐसा आदेश दिया कि अभी सारी पूरी हलचल मची हुई। कितने परिवार हैं? ये कम से कम 25 से 30 परिवार हैं, और कुछ तो 50 साल से रह रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन हमको या तो कहीं विस्थापित करे, और सभी इमरजेंसी सेवा वाले हैं, उसमें वाहन चालक हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब अगर ऐसे में अगर यहाँ से हटाया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी ड्यूटी में भी।
परेशानी ये आ रही है हम लोगों को कि एक तो हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी वाले हैं, दूसरा ये है कि जो हम लोगों के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम हैं और उस एग्ज़ाम में बच्चे को बड़ा डिस्टर्ब होगा पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी तो हम ना तो मकान मिलेगा हमको एकदम से, और दूसरी ये है कि सामान इधर उधर ले जाएंगे उसमें भी हमको परेशानी आएगी। शादियां भी हैं परिवार में, 15 दिन में तो ये संभव नहीं हो सकता है। अगर हम लोगों को थोड़ा समय दें अगर, तो हम थोड़ा सा अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। इसके लिए आप अधिकारी से मिलने की आपने ठानी है, किससे आप मिलेंगे वहाँ पर, कहाँ? नहीं, पहले तो हम अपने सिविल सर्जन से ही बात करेंगे जाके। हम लोगों ने सब सोचा है कि पहले उनसे बात करेंगे, अगर उनके द्वारा हमारी समस्या सुलझ जाती तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर हम आगे बात करेंगे। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किताबें वितरित की जा रही है। यह किताबें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वितरित जा रही है। किताबों के वितरण को लेकर NSUI छात्र नेता बबलू खिची का कहना है कि उज्जैन के माधव कॉलेज में किताबों का वितरण परीक्षा के बाद किया जा रहा है। देखा जाए तो परीक्षा के बाद किताबों के वितरण से विद्यार्थियों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे में देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से आम जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। विद्यालय में BA BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की एग्ज़ाम चल रही है, जो कि ख़त्म होने को आई है। उसके बावजूद इन बच्चों को जो प्रवेश के बाद जो किताब मिलनी थी पढ़ने के लिए, वो कल आकर ट्रक खाली हुआ है माधव महाविद्यालय में। ये छात्रों को पैसे का दुरुपयोग है। अब जब परीक्षाएं ख़त्म हो गई तो बच्चों को किताब पढ़ने के लिए दी जा रही है, तो वो किस काम की? वो सिर्फ रद्दी के भाव बिकेगी। ये शासन के पैसों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपए लाखों रुपए की किताबें जो आज देखिए रद्दी के भाव बिकना है, अब ये परीक्षा के बाद बांटी जाएगी तो किसी काम की नहीं देगी। ये जो बच्चों को बांटने का समय रहता है उस समय क्यों नहीं बांटते ये? इनका कहना है कि ठेका नहीं हुआ था, शासन से मंगवाई नहीं गई है। ये प्राचार्य की नाकामी का नतीजा है कि बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं दी जा रही पढ़ने के लिए। ये शासन का है कि रिजर्वेशन के बच्चों को बुक मिलना चाहिए निःशुल्क पढ़ने के लिए। तो जब सत्र खत्म होने को आया, एग्जाम खत्म होने को, उसके बाद किताब आई है, अब कब बांटेंगे और कब इसकी पढ़ाई करेंगे? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या किस प्रकार से बच्चों का नुकसान हो रहा है? ये छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है प्राचार्य और शिक्षा मंत्री के द्वारा, क्योंकि यह सब चीज़ पहले जब एग्ज़ाम चालू होने के पहले मिलनी चाहिए, जिससे छात्र पढ़ के और परीक्षा दे पाए। पर परीक्षा देने के बाद बांटने का क्या औचित्य है? यह शासन का पैसों का खुला दुरुपयोग है अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए। ये रद्दी के भाव किताबें बिकेगी। एक हिसाब से ये लाखों करोड़ों रुपए की रद्दी बेची जा रही है शासन को। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग युवती को बीती रात एक अज्ञात बदमाश उठाकर ले गया था। उसी दौरान बच्ची के माता पिता ने नीलगंगा थाना पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CSP हेमलता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गोपाल नामक आरोपी ले गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को एक युवक द्वारा जबरदस्ती उसको ले जाया गया उसके घर से, जिसकी अपनी जो फरियादिया है उसकी रिपोर्ट पर से थाना नीलगंगा में 363 का अपराध दर्ज हुआ है और पुलिस ने अपनी तत्परता से आरोपी और जो अपराधी है उस दोनों को दस्तयाब कर लिया है। और हम सब सो रहे थे खाना खाकर, सोने के बाद में भी सो गए। 2 बजे रात को उठी हो तो बोले मैं बाथरूम करने जाऊंगी, तो बाथरूम करने गई, जिसके बाद में फिर बोले तुम सो जाओ मैं भी सो जाऊंगी, तो हम सब सो गए। और फिर रात में कब चले गई, कब ले गया लड़का उठा को ये नहीं पता चला। जो लेकर गया कब लेकर कालबेले समाज के सांप पकड़ने वाले। क्या नाम है? गोपाल नाम। अच्छा, और कब लेकर गया उसको 5 तारीख की सुबह ले गया। वो 6:10 पे इंदौर उतरी। वो ये कौन सी बस आई थी, शुक्ला गाड़ी। 6:10 से उतरी। फिर हमारे मोहल्ले का एक लड़का गया, वो परीक्षा देने, तो उसने बोला कि तुम्हारी लड़की को वहाँ देखा। तो मैंने बोला आपने देखा तो मुझे बोलना था आपको, कॉल लगा। तो वो बोले मुझे परीक्षा में टाइम हो रहा था। क्या करता है लड़का? और कुछ नहीं, सांप पकड़ता है, मांगने खाने वाले बच्चे हैं, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। हाँ, ले गया डरा धमका कॉल में। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने वहाँ कही है, बोले जवासी थाने रिपोर्ट कर। हाँ, वहाँ करी। फिर आज मैंने
आज मैंने भोपाल करा, भोपाल तो वो भैया बोलते हैं कि तुम्हारी पुलिस पागल है। मेरी बच्ची 3 जाने तो दिखने तो मुझे कोई डर नहीं, 3 दिन हो गए मेरी बच्ची मिल नहीं रही है। मुझे मेरी बच्ची ला को दो, मैं आगे तक कार्रवाई करूँगी। मैंने भोपाल लगाया फ़ोन कि मेरी बच्ची को ला को दो, तो वो बोले 7 दिन में आपकी लड़की मिल जाएगी। हम उनको परेशान करेंगे पुलिस वाले तो तुमको तुम्हारी बच्ची मिलेगी, ये बोला। मैं डरी, हम कुछ नहीं, मैंने लगाया फ़ोन। आपका नाम?